हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू एनी व्लॉग। सो आज की मेरी जो वीडियो है मेरे व्यूवर्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। आज की वीडियो में थंबनेल से आपको देख के पता लग ही गया होगा कि मेरी वीडियो किस चीज़ पे है। और मेरी वीडियो ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी आईलैशेस जो हैं गिर रही हैं और बहुत ही थिन है, और इवन के आईलैशेस के साथ साथ उनकी आईब्रो भी बहुत थिन है। और आप लोगों को ये चीज़ फेस करनी पड़ रही है कि आप लोगों को बाजार से आर्टिफिशियल आईलैशेस लेके लगानी पड़ रही हैं, आर्टिफिशियल आईब्रोज लगानी पड़ रही हैं। तो मेरी वीडियो मैं इसीलिए आप लोगों के लिए आज ये वीडियो बना रही हूँ। आपको बहुत ही ऐसे टिप्स बताऊंगी, नेचुरल तरीके से आप अपनी आईलैशेस इन 3 डेज में बड़ी कर सकते हैं, ठीक है। और आईलैशेस के साथ साथ आप अपनी आईब्रो भी 3 डेज में बड़ी कर सकते हैं, और आपकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो जाएगी और बहुत लंबी भी हो जाएंगी इंशाल्लाह। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो चीज़ हमारी नेचुरल जो अच्छी लगती है उतनी हमारी आर्टिफिशियल वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। आजकल की लड़कियां एक्सटेंशन करा रही होती हैं अपनी आईलैशेस पे, लेकिन उसका एक तो साइड इफेक्ट ये है कि एक तो वो साफ पता चल रहा होता है कि ये एक्सटेंशन की हुई है, एक्सटेंशन लगाई हुई है। और दूसरी मेन बात ये कि उसका साइड इफेक्ट ये भी है कि एक्सटेंशन लगाने से, आईलैशेस वाली एक्सटेंशन यूज़ करने से आपकी नमाज कबूल नहीं होती, ठीक है। तो जो चीज़ नेचुरल अच्छी लगती है वो आर्टिफिशियल बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है, और साफ पता भी चल रहा होता है। आज मैं यहाँ आपके लिए लेके आई हूँ सबसे मेन और पहली बात ये है कि सबसे पहले जो पहला तरीका है वो ये है हमारे पास कि सबसे पहले हमने एक लेनी है वैसलीन, ठीक है। और ये देखें, ये वैसलीन पेट्रोलियम जेली है, और वैसलीन लेके आपने ले लेनी है एवियन की कैप्सूल। ये देखें, इसमें बहुत ये विटामिन से भरपूर होते हैं। इसमें विटामिन ए, बी, सी और ई, सबसे मेन बात कि ये इन दोनों को आपने मिक्स कर लेना है, ठीक है। आपने सबसे पहले वैसलीन को मेल्ट कर लेना है थोड़ा सा, जितना भी आपको बनाना है ये चीज़, ठीक है। आपने वैसलीन को आपने मेल्ट करना है। मेल्ट करने के बाद उसमें एवियन की कैप्सूल्स आपने डाल देने हैं। अगर तो आप इतनी सी डब्बी में बना रहे हैं, जिस मतलब आपने क्वांटिटी के हिसाब से एवियन के कैप्सूल डाल देने हैं। और मेल्ट करने के बाद एवियन के कैप्सूल डालने के बाद आपको अच्छे तरीके से मिक्स करके आपको रख लेना है, और डेली रात को फिंगर पे लगा के और इस तरीके से आपको अपनी आईलैशेस पे अप्लाई करना है। आपने इस तरीके से मैंने जैसे बताया आप सबको, आपने इन दोनों को मिक्स करके आपने डेली अपनी आईलैशेस पे, अपनी आईब्रो, अगर आपको आईब्रो भी घनी चाहिए और आईलैशेस भी घनी चाहिए तो आप इन दोनों को मिक्स करके अपनी आईलैशेस पे लगा सकते हैं। और इस तरीके से बहुत सारे मैंने वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पे कि वो आपको बता रहे होते हैं ये चीज़ मिक्स कर लें, ये चीज़ मिक्स कर लें तो आपकी आईलैशेस बड़ी हो जाएंगी। मैं आपको यही बताऊंगी कि अगर आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिक्स करेंगी तो आपकी आईलैशेस जो है और गिरनी स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो मैं आपको बहुत ही पावरफुल टिप्स बताऊंगी कि आपने क्या क्या यूज़ करना है जिससे आपकी आईलैशेस इन 3 डेज में नेचुरली बड़ी हो सकती हैं, ठीक है। और ये आपने रात को अप्लाई करना है अपनी आईलैशेस पे अच्छे से, एयरबड कॉटन से आपने लगानी है। अगर आपके पास एयरबड कॉटन नहीं है तो आप अपनी फिंगर की हेल्प से भी आप अपनी आईलैशेस पे लगा सकती हैं, ठीक है। और अच्छे से आपको आईलैशेस पे लगा के रात को सोने से पहले अपनी आईलैशेस पे लगा के थोड़ा सा मसाज करना है, ठीक है। और देन मेरे पास जो सेकेंड टिप्स है वो ये है केस्टर ऑयल, ठीक है। केस्टर ऑयल इतना बेनिफिशियल है हमारी हेयर की ग्रोथ के लिए। अगर केस्टर ऑयल का अगर आप आईलैशेस के साथ साथ अगर आप अपने सर में भी यूज़ करें अपनी हेयर ग्रोथ के लिए तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है। और इसी तरीके से आप इसे एयरबड कॉटन से आईलैशेस पे लगाना है आपने, या फिर अपनी फिंगर की हेल्प से। और डेली आपने ये याद रखें कि जब भी आपने केस्टर ऑयल या फिर कोई भी ऐसे कोई चीज़ अप्लाई कर रहे हैं आप अपनी आईलैशेस पे, तो सबसे पहले आपको अपना फेस अच्छे से वॉश कर लेना है, आईलैशेस को अच्छे से वॉश कर लेना है। देन आपने जो भी चीज़ अप्लाई करनी है, क्योंकि इस तरह अगर आप ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं तो वो कोई खास रिजल्ट नहीं मिलता है, ठीक है। और केस्टर ऑयल लगाना है आपने, इससे भी आपकी आईलैशेस जो है बहुत ही ज़बरदस्त हो जाती हैं, उस बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाती है और घनी भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। एंड अदर एक और जो है वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आपके पास केस्टर ऑयल इस टाइम नहीं है और अगर आपके पास आलमंड ऑयल है तो आलमंड ऑयल भी बहुत ही बेस्ट है आपकी आईलैशेस के लिए। आलमंड ऑयल आप अपनी आईलैशेस पे लगा सकते हैं फॉर आईलैशेस ग्रोथ, और इससे भी आपकी आईलैशेस बहुत ही ग्रोथ होती हैं, बहुत अच्छे हैं ये आईलैशेस की ग्रोथ के लिए। और इसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं आलमंड ऑयल में, जो कि आपकी विटामिन की जो कमी होती है उसे दूर करते हैं, और जिससे आपकी आईलैशेस की ग्रोथ होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है। और जो अदर एक और इंग्रेडिएंट है और ये है कि
कोकोनट ऑयल। ठीक है, आपने सुना होगा कि कोकोनट ऑयल सर्दियों में, विंटर्स में कितना बेनिफिशियल है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, हेयर्स की प्रॉब्लम हो रही होती है, आपके हेयर्स गिर रहे होते हैं गर्म पानी से वॉश करने से, या फिर आपके हेयर में डैंड्रफ हो रहा होता है बहुत ज़्यादा, ये उस चीज़ के लिए तो बेनिफिशियल है ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी आईलैशेस एंड आपकी आईब्रो की ग्रोथ के लिए भी ये बहुत ही बेनिफिशियल है। और अगर तो आप अपनी हेयर ग्रोथ करना चाह रहे हैं, इवन अपने सर की भी हेयर ग्रोथ करना चाह रहे हैं, आईलैशेस की हेयर जो है उसकी भी ग्रोथ करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप यूज़ करें कोकोनट ऑयल, और ये बहुत ही अच्छा है। ठीक है, और मैं इसके साथ साथ बहुत सारे वीडियोस आई हुई है यूट्यूब पे कि आप ये जो एलोवेरा जेल होती है उसमें और कोकोनट ऑयल को ऐड करके आप अपने अप्लाई का अपने अपने हेयर्स में अप्लाई करें, तो आपकी हेयर्स की ग्रोथ होगी, आईलैशेस की ग्रोथ होगी। सो मेरा ये कहना है कि बहुत सारे ऐसे पीपल हैं सॉरी, जिन्हें एलोवेरा जो है सूट नहीं कर पा रही होती है। ठीक है, सूट नहीं करती तो वो उल्टा रिएक्शन कर जाती है। और एलोवेरा का ये साइड इफेक्ट है कि अगर आपकी आईज में वो चला जाए तो वो बहुत ही आपकी आईज को ख़राब कर देता है। ठीक है, सो बहुत ध्यान से आपको एलोवेरा को अप्लाई करना होता है अपनी आईलैशेस पे। तो आप जो मैंने ये इंग्रेडिएंट्स बताए ये बहुत ही ज़बरदस्त हैं आपकी आईलैशेस ग्रोथ के लिए, और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, आपकी आई में भी नहीं जाएंगे और आई में भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा इससे। ठीक है, और ये बहुत ही बेनिफिशियल है। सो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जो एलोवेरा जेल है उसे बहुत कम ही यूज़ करें, क्योंकि वो सूटेबल नहीं होती बहुत सारे लोगों को। और अगर आप अप्लाई भी कर रहे होते हैं अपनी आईलैशेस पे तो वो आपके आँख के अंदर चली जाती है जेल वगैरह, तो इससे आपकी आई ख़राब हो जाती है। और सबसे पहले तो अगर आप एलोवेरा जेल अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप सबसे पहले अपना स्किन टेस्ट ज़रूर करा लें कि आपको वो सूटेबल है भी या नहीं भी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें वो सूट नहीं कर पा रही होती। सो बताइएगा कि, और आप सब ये अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह 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 विद इन 3 days आपकी आईलैशेस घनी और लंबी हो जाएंगी। ठीक है, और ये जो अगर इसे आप, ये जो मैंने आपको बताए हैं ये तरीके, इसे आप दिन में 2 बार भी अप्लाई कर सकते हैं और 1 टाइम भी अप्लाई कर सकते हैं। 1 टाइम इस तरह के रात को सोने से पहले, और आप सुबह भी बहुत माइनर से अप्लाई कर सकते हैं, और सारा दिन वो आपकी आईलैशेस पे लगा रहेगा और ग्रोथ अच्छी होगी। और अगर आप सुटेबल नहीं है, अगर आप डे टाइम में नहीं करना चाह रहे हैं, या फिर आपकी हेक्टिक रूटीन है, आपकी ऑफिस रूटीन है, तो आप सोने से पहले ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे मेन बात वो ये है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ अपनी वीडियो में, कि आपने अपनी आईलैशेस को कॉम्ब करना है। और अब आप ये मुझसे पूछ रहे होंगे कि हम कॉम्ब कैसे करें आईलैशेस को, तो नहीं बिल्कुल आपने घबराना नहीं है। सबसे पहले आपके पास कोई भी मस्कारा वाला ब्रश है, अगर वो ड्राई हुआ पड़ा है आप उससे भी अपने आईलैशेस को कॉम्ब कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप अपने आईलैशेस को कॉम्ब करेंगे, आपने ख्याल करना है कि आपने डेली अपने आईलैशेस को कॉम्ब करना है। और जैसे ही आप अपने आईलैशेस को कॉम्ब करेंगे और ये जो मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बताए हैं ये अप्लाई करेंगे अपनी आईलैशेस पे, तो इससे इंशाल्लाह आपकी आईलैशेस जो है बहुत ही घनी और लंबी हो जाएंगी। सो गाइज, आप सब लोग मुझे बताइएगा कि आप सबको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।